नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एनएमएस एग्जाम 2025-26 में पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए, इसका कट ऑफ क्या रहता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको बता दें, एनएमएस एग्जाम की तैयारी कराने का मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस है। 2018 से हमने शुरू किया था एनएमएस एग्जाम की तैयारी करवाना, और तब से अब तक सभी वर्षों का रिजल्ट देखता रहा हूँ, सभी राज्यों का। ठीक है, तो इसके आधार पर आज की वीडियो में हम बताएंगे कि कम से कम कितना नंबर लाएंगे कि आप पास हो जाएंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, यह बिहार एनएमएस एग्ज़ाम 2025 जो 19 जनवरी 2025 को हुआ था, उसका ये रिजल्ट है। ठीक है, और इसमें जो रिजल्ट आया हुआ ये अररिया ज़िला का रिजल्ट है, और पूरा ज़िला का दिखाएंगे कि कितना कितना नंबर पे किस कैटेगरी के स्टूडेंट को कितना नंबर आने पर इसमें सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो आपको बता दें कि इसमें जो होता है स्टेट, हर स्टेट का अलग अलग सीट निर्धारित है। जैसे हम बिहार की बात करेंगे तो बिहार में 5438 सीट निर्धारित है। ठीक है, इतने स्टूडेंट को बिहार में स्कॉलरशिप मिल सकता है एक साल में एनएमएस एग्ज़ाम का। इसी तरह से हर राज्य का अलग अलग है, तो उसका हम वीडियो बना चुके हैं कि किस राज्य में कितना सीट है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख सकते हैं। और इसके अलावा जो है सब राज्य में एक तो निर्धारित है कि कितना सीट है, दूसरा कि हर जिला में भी निर्धारित है। जिला वाइज हर जिला में जो है सीट निर्धारित है। ठीक है, तो आप जिस भी स्टेट से आते हैं तो वहाँ पे आपको पता करना होगा कितना सीट है। ठीक है, और जैसे राजस्थान में 5471 सीट है, इसी तरह से यूपी में जो 15,000 सीट है। तो ऐसे करके सब राज्य में अलग अलग है। अब फिर सब जिला में भी अलग अलग सीट निर्धारित है, तो आप अपना जिला में देख लीजिए कितना सीट निर्धारित है। तो इस पर भी हम वीडियो बना चुके हैं, किस जिला में कितना सीट है, तो उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा होता क्या है कि हर जिला में सीट निर्धारित है, इसका कोई फिक्स मार्क नहीं है कि आप कितना लाएंगे कि पास हो जाएंगे। तो हमें समझना होगा कि पिछले साल कितना लाया था विद्यार्थी कि पास हो गया था। तो यहाँ पे देखिए, जो ये बीसी कैटेगरी का स्टूडेंट है, और यहाँ पे देखिए इसको मैट में 78 आया है और सेट में जो है आपको 71 आया है, और टोटल 149 आया है। तो ये अररिया ज़िला का टॉपर था। टोटल आपका कितना नंबर का परीक्षा होता है? 180 का। ठीक है, तो 180 में 149 जो स्टूडेंट लाया था वो जिला टॉपर था। आगे देखिए यहाँ पे, ये देखिए आपको इसको 144 आया है, तो ये पास है। देख लेते हैं किसको कितना आया है। देखिए यहाँ पे ये भी 144 है, तो ये भी बीसी कैटेगरी का स्टूडेंट है। ये सब टॉपर में है। अगर इतना नंबर आ जाता है आपको 140 से ज़्यादा, तो देखिए ये सब टॉपर कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, देखिए जनरल वाले का यहाँ पे देख लेते हैं, 137 में सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, सभी राज्यों का लगभग इसी तरह से रहता है। ठीक है, 1-2 अंक इधर उधर हो सकता है। तो आप किसी भी स्टेट से आते हैं तो समझ लीजिए कितना अंक आएगा तो आप पास हो सकते हैं। तो ये सब टॉपर का, अगर 130 से ज़्यादा आपको नंबर आ रहा है तो आप 100% है कि पास हो जाएंगे। ठीक है, 180 में जिसको 130 आ रहा है तो 100% उसका चांस है वो पास कर जाएगा। कहीं से भी दिक्कत नहीं है। अगर ओमार सीट और भरने में मिस्टेक नहीं किया होगा तो वो 100% पास कर जाएगा, जिसका 130 से ज़्यादा है। ठीक है, कम से कम देखते हैं कितना नंबर पे पास होता है। ये तो हो गया अधिक का कि 130 से अधिक है तो वो तो 100% पास करेगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं, तो ये बीसी कैटेगरी का 125 में भी पास है। ठीक है, यहाँ पे ईबीसी देख लेते हैं, ईबीसी कैटेगरी का आ रहा है 100। देखिए जनरल वाले का 121 आया है, तब भी ये इसका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। और कुछ कम से कम देखना हमें, अधिक से अधिक में तो हो ही जाएगा, कम से कम में कितना चाहिए होता है। देखिए यहाँ जनरल कैटेगरी है, 116 नंबर है और इसका सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, और देख लेते हैं ईबीसी वाले का, देख सकते हैं यहाँ पर बीसी वाले का। देखिए यहाँ पे बीसी कैटेगरी में 111 पे सिलेक्शन हुआ है। और नीचे चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में 110 पे भी सिलेक्शन हुआ है। यानी कि कह सकते हैं जनरल कैटेगरी वाले को 110 से भी ज़्यादा है तो आपका जो है 90% चांस है कि आप पास कर जाएंगे। ठीक है, 100% नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादातर स्टूडेंट को जिला वाइज सीट निर्धारित है। मान लीजिए आपके ज़िला में 100 सीट है, अगर ज़्यादा स्टूडेंट को 110 से नंबर से ज़्यादा आ रहा है तो वो न सिलेक्शन हो जाएगा उसका। तो 90% हम कह सकते हैं, अगर आपका जनरल कैटेगरी से 110 नंबर आ रहा है आंसर की से मिलाने के बाद, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, और कम से कम आपको बता देते हैं कि इस कैटेगरी में कम से कम कितना पे सिलेक्शन होगा।
तो यहाँ पर देखते हैं बीसी कैटेगरी में देखिए यहाँ पे 108 है, तो इसका सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, तो बीसी के लिए हम कह सकते हैं 100 से ज़्यादा अगर नंबर है तो आपका 90% चांस है पास होने का। बीसी कैटेगरी के लिए 100 से ज़्यादा 90% है कि आप पास कर जाएंगे। 110 से ज़्यादा है तो आराम से पास कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ पे देख लेते हैं, ईबीसी हो गया ये। बीसी में देखिए यहाँ पे 105 में भी सिलेक्शन हो गया है, 104 में भी सिलेक्शन है, 104 ईबीसी के लिए। यहाँ पे देख लेते हैं ईबीसी बीसी में देखिए 103 पे सिलेक्शन हुआ है, तो आराम से हो जाएगा। और बीसी में देखिए 102 पर भी यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, बीसी कैटेगरी 102। बीसी में देखिए 101 पे भी सिलेक्शन हुआ है। और देख लेते हैं कम से कम कितना है, देखिए 100 वाले का भी सिलेक्शन हो गया है। तो इस तरह से आपका अगर 180 में 100 भी आ रहा है आंसर किस मिलाने के बाद 100 भी ले आते हैं तो यहाँ पे चांस है कि पास कर जाएगा। ठीक है, मैथ में 44 और सेट में 56 है। देखिए यहाँ पे इसका सिलेक्शन हो गया है। एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जितने भी आप देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए सब में जो है कम से कम जो 40 है, कम से कम देख लेते हैं तब समझ में आएगा आपको। यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे बीसी में देखिए यहाँ पे ये बीसी कैटेगरी में 36 आया हुआ है इसको कम से कम। ठीक है, मैथ में 36, तो कम से कम जो है ना यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आता है उसमें दिया रहता है SC ST के लिए कम से कम 32% लाना होता है। ठीक है, 32% का मतलब हुआ 29 नंबर, 90 में कितना 29 नंबर। ठीक है, कम से कम 29 से ज़्यादा रहना चाहिए। और OBC जनरल के लिए क्या रहता है, OBC जनरल के लिए कम से कम 40%, तो 40% का मतलब होता है 36 से ज़्यादा। ठीक है, 90 का 36% निकालेंगे 40%, तो 36 से ज़्यादा कम से कम इतना रहना चाहिए। देखिए इसका कम से कम यहाँ पे 36 है, दूसरा पेपर में ज़्यादा मार्क है, टोटल 97 ही है और इसका सिलेक्शन हुआ है, इसको स्कॉलरशिप मिला है। ठीक है, देखिए यहाँ पे EWS में देख सकते हैं 92 पे सिलेक्शन है। और देख लें SC कैटेगरी में देखिए यहाँ पे 88 नंबर है टोटल, तब भी इसका सिलेक्शन हुआ है ना। और देख लेते हैं कम से कम कितना पे सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएंगे तो वो बेहतर होता है। SC कैटेगरी में देखिए यहाँ 86 पे सिलेक्शन है, 43 नंबर है दोनों पेपर में, तो सिलेक्शन हो गया है। SC कैटेगरी में देखिए यहाँ पे 33 नंबर है मात्र, अभी बताए 29 से ज़्यादा होना चाहिए SC कैटेगरी में कम से कम। और BC OBC और जनरल के लिए कम से कम 36 से ज़्यादा होना चाहिए दोनों पेपर में, तब सिलेक्शन होता है। तो यहाँ देखिए SC में 85 पे हो गया है, 84 83 पे भी सिलेक्शन है, 82 पे भी सिलेक्शन है। और देख लेते हैं EWS ST कैटेगरी में देखिए यहाँ पे 81 पे भी सिलेक्शन है। ठीक है, तो देखिए कम से कम यहाँ 77 पे भी आपको सिलेक्शन दिख रहा है, 38 39 नंबर, तब भी SC कैटेगरी में सिलेक्शन हो गया है। तो यहाँ पे हो सकता है देखिए SC कैटेगरी में यहाँ 40 35 पे सिर्फ 75 नंबर है 180 में, तब भी इसका सिलेक्शन हुआ है। तो इसी तरह से जो है डिपेंड करता है जिला में कितना सीट है, राज्य में कितना सीट है, कितना बच्चा फॉर्म भरा, क्वेश्चन का लेवल क्या था, इन सब बातों को मिला करके पास मार्क बनता है। काफ़ी सारे बच्चे लाइव क्लास में कमेंट करते रहते हैं कि सर जो है कितना नंबर चाहिए पास करने के लिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 180 में लाइए। ठीक है, ताकि मेरिट लिस्ट बने तो आपका नाम उसमें हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं SC कैटेगरी में सिर्फ 66 नंबर है इस बच्चा को और इसका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, इसको स्कॉलरशिप मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 65 नंबर पे भी सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, 65 नंबर पे यहाँ तक, तो लास्ट देख सकते हैं 65 नंबर मात्र है, क्योंकि SC कैटेगरी से है और 29 से ज़्यादा है दोनों पेपर में, तो सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से टोटल 180 में से 65 नंबर पे भी सिलेक्शन हो सकता है, और अधिक से अधिक जो है देखिए 149 था। तो इसी तरह से जो है अगर आप SC ST कैटेगरी में है तो आपको बता दें कि आपका अगर 90 से ज़्यादा है, दोनों पेपर में 40 से ज़्यादा है, तो आपका चांस है 80% कि आप पास हो जाएंगे। ठीक है, और जो OBC कैटेगरी में है या OBC वाले को कम से कम 100 से ज़्यादा रहना चाहिए, और जनरल वाले को कम से कम 110 से ज़्यादा। ठीक है, ये कम से कम है, इससे अधिक रहेगा तो बेहतर है। आप वैसे देख सकते हैं कि 65 में भी सिलेक्शन हो जाता है। ये डिपेंड करेगा आपके ज़िला में कितना सीट है, कितना बच्चा फॉर्म भरा है। तो इसलिए आप लोग तैयारी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाइए। ठीक है, वही बेहतर रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।